अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, डियर एस्पायरेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने CSS फिज़िक्स पार्ट 2 EMT स्टार्ट की हुई है, तो उसमें उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। और इस लेक्चर में हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट और एन नंबर ऑफ़ चार्जेस कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर हमने गॉस लॉ और उसकी एक्सप्लेनेशन प्रूफ की बात की। फिर उसकी गॉस लॉ की इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म देखी। और फिर फर्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन थी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस, उसको स्टडी किया। तो डेयर आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू या नियर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले लेक्चर्स वॉच किए होंगे। अगर वॉच नहीं किए तो वो लाजमी वॉच करें, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आपने पिछले नहीं वॉच किए तो इसकी आपको शायद कम समझ आए, क्योंकि जो कंसेप्ट वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके होते हैं उसका यहाँ पे हवाला देते हैं, उसको अगेन जो है एक्सप्लेन है नहीं करते। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और टॉपिक आपके सामने, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हम टॉपिक की जो हमें स्टेटमेंट दी जाती है उसको तोड़ते हैं। तोड़ने का क्या मतलब है कि देखें, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। और ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि हमें ई कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया जी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया? ई, कि ये हमें यहाँ से निकालना है, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ पे? नेयर। किसके नेयर? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि वो जो भी चीज़ है वो लामहदूद है, वो अनलिमिटेड है क्या भला? शीट। देखिए, शीट आप जानते ही, जिस पेज पे मैं लिख रहा हूँ ये भी एक शीट है। ये भी क्या है? एक शीट है। किसकी? चार्जेस की। अब कहते हैं कि एक शीट है जो कि इनफाइनाइट है और उसके ऊपर चार्जेस पड़े हैं, उस शीट के ऊपर चार्जेस है मौजूद है। अगेन आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि चार्जेस पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब गिवन नहीं होता तो फिर हम क्या क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव, पहली बात। अब इसने क्या कहा कि एक शीट होगी, उस शीट पे पॉजिटिव चार्ज जो है स्प्रेड किया होगा। और वो शीट क्या है? वो तो इनफाइनाइट है। वो शीट क्या है? इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट शीट है और हमने क्या करना है? हमने उस इनफाइनाइट शीट की वजह से हमने जो है वो वैल्यू निकालनी है। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए, लेट्स सपोज ये मेरे पास शीट है, ये मेरे पास एक रफ शीट पड़ी थी, ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ इनफाइनाइट है। ये क्या है? इनफाइट। मैं क्या करता हूँ, इसका छोटा सा पोर्शन लेता हूँ। क्या करता हूँ? ये देखिए, मैंने फोल्ड कर दी, ये देख लें आप। तो ये मैंने क्या किया, अब उस सारी शीट को मैंने स्टडी नहीं किया, मैंने उसका एक पोर्शन लिया। लेट्स सपोज ये पोर्शन मैंने इसका बना लिया, ये पोर्शन। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि हम एक छोटे से टुकड़े का निकाल लेंगे। अब हम इस पोर्शन का निकालेंगे, ये जो आपके सामने अब मौजूद है, इस पोर्शन की का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और जब इसका निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इसका मतलब ये है कि जब आपने इस पोर्शन का निकाल लिया तो आपने उस सारी शीट का चार्ज है निकाल लिया। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बात को समझ पाए होंगे। अब देखें, ये वो शीट आपके सामने, मैं सिर्फ इसके ऊपर थोड़ी ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको बात की समझ आ जाए। यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, ये शीट है और इसके ऊपर क्या पड़ा है? पॉजिटिव चार्ज। इस सारी शीट के ऊपर क्या लाई कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है। अब मैंने करना क्या है कि मैंने तो इस शीट के साथ किसी पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक। लेट्स सपोज ये शीट है, इधर भी वही पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर भी क्या होगा, पूरी शीट अगर मैं आपको दिखा दूँ, इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखें होगा क्या, वो कहानी समझनी है, रट्टा नहीं लगाना जी। ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। अब क्या होगा, ये मेरे पास शीट है, देखिए ऐसे लेट्स सपोज मैंने पकड़ी हुई है, तो ये इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज और इस साइड पे भी पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, हमने इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूज़ करके, गॉसेस लॉ यूज़ करके। इसका मतलब ये है कि गॉसेस लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर है क्लोज सरफेस। तो यहाँ कोई क्लोज सरफेस है, यहाँ कोई क्लोज सरफेस है नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इस शीट के सेंटर से, इस शीट के सेंटर से यहाँ पे एक क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस यहाँ पे कंसीडर करेंगे। लेट्स सपोज ये क्लोज सरफेस है, इतना हम इसमें क्या करेंगे, होल कर देंगे और इसमें से पाइप गुजारेंगे। इसमें से क्या करेंगे, पाइप, ये देखिए इसमें से क्या करेंगे, एक पाइप इसमें से गुजार देंगे। अब वो पाइप जब इसमें से गुजरेगा वो ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसे इधर इधर, और ये इसके अंदर से ऐसे हम गुजार देंगे। तो यही काम कुछ हम इधर करने वाले हैं। आपने गौर से इस बात को समझने की कोशिश करनी है जी। यही शीट अब यहाँ पे हम आपके सामने पेज पे बनाने जा रहे हैं जी। अब देखें, मैं सपोज करता हूँ कि ये वो शीट है, ये मैं रिकॉर्ड करके भी रख सकता था। ऐसे करने का मतलब ये है कि आपके सामने होगा तो आपको भी पता चलेगा कि हमने इसको ड्रा कैसे करना है जी। ये देखिए मैंने एक लाइन का गैप दे दिया। अब एक लाइन का जब मैंने गैप दिया, इसका मतलब आपको पता होगा कि जब हम सीधा बनाते हैं उसका मतलब होता है कि ये चीज़ पैरेलल पड़ी है, और जब हम थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, अब इसका मतलब है ये ऐसे है, ऐसे पहले पड़ी थी, अगर सीधा बना तो ऐसे होती। अब जब मैंने इसको थोड़ा तिरछा बनाया, इसका मतलब ऐसे है, क्योंकि हम यहाँ मैं दिखा थोड़ी सकता हूँ जैसे ये कि इस तरह से पड़ी है, ठीक है। थोड़ा तिरछा बनाने का मतलब है यही है। अब इस शीट के ऊपर पॉजिटिव, और ये उस शीट का मैंने छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। सारी शीट पेपर पे तो आनी नहीं थी क्योंकि वो तो अनलिमिटेड थी जी। अब मैंने क्या करना है, इस शीट के अंदर से मैंने एक पाइप गुजारना है। क्या गुजारना है, एक रॉड गुजारना है। ये गौर करें, ये एक मैंने रॉड गुजारा। अब ये रॉड कैसे गुजरा है, ये देखें, ये एक रॉड है आपके सामने ऐसे, ये एक रॉड है, ठीक है। अब देखें ये कैसे गुजरा है, ये इस ये जो शीट थी इसके अंदर से पास कर रहा है, इसके अंदर से पास कर रहा है। अब इसके फेस के कौन कौन से बन गए, एक फेस इसका ये बनेगा, एक फेस इसका ये बनेगा, और एक हम सेंटर पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक फेस इसका ये बन गया। अब देखें, अगर आपको याद हो और पिछली वीडियो आपने वॉच की हो, मैंने आपसे एक बात की थी। मैंने क्या कहा था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, थ्योरी की टेंशन नहीं लेनी, जो बोल रहा हूँ यही थ्योरी है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वो आपको मैं विजिबल कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी जी। क्या है कि दो काम करने हैं आपने, एक फ्लक्स निकालना है बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। फिर सुने, एक फ्लक्स हमें निकालना है बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, और दूसरा फ्लक्स निकालना है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। और उन दोनों फ्लक्स को कंपेयर करके, क्या करके, कंपेयर करके वहाँ से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन ई जो है हम वहाँ से निकालेंगे। तो पहला काम हम क्या करते हैं, हम फ्लक्स निकालते हैं, कौन से वाला, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ, मैं सिर्फ यहाँ पे बाय डेफिनेशन लिखने लगा हूँ, आप उन नोट से आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा। बाय डेफिनेशन, अच्छा ये डेफिनेशन क्या कहती है,
डेफिनेशन तो कुछ यूँ कहती है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। डेफिनेशन क्या कहती है, ये ए भी ले सकते हैं आप, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप डी ए लिख दें। ये है कि थोड़े वो छोटे पोर्शन के लिए हो जाएगा, कोई कुछ भी नहीं होता है इसका जी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये फ्लक्स, ये क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। अगर यहाँ डी ए लिया है आपने तो यहाँ भी आपको क्या लेना पड़ेगा, डी फाई वन, छोटा एरिया छोटा फ्लक्स। यहाँ पे एक और बात आपको बता दूँ कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप कैसे, इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फाई वन इज इक्वल टू ई डॉट ए, और ये आपके पास सिंपली ये बन जाएगा। बात समझ आ गई कि आपने क्या लिया, फाई इज इक्वल टू ई डॉट। अब इसको अभी फाई वन लिखा है मैंने, अगर लेट सपोज अभी आप फाई वन भी इसको ना लिखें, जनरल बात कर लेते हैं, ये आपके पास जनरल फार्मूला फ्लक्स का ये होता है, ठीक है। अब देखें, ये फ्लक्स का जनरल फार्मूला है। आपको समझाने के लिए मैं डायरेक्ट करने लगा था, लेकिन आपको समझाता हूँ। ये जनरल फार्मूला आपने लिख लिया। अब आपके पास फेस कितने बन रहे हैं, एक फेस आपके पास ये बन रहा है, 1 कह दें, एक ये बन रहा है, इसको 2 कह दें, और एक यहाँ पे बन रहा है, इसको आप 3 कह दें। इसका मतलब इसको अगर आप लेफ़्ट बोलते हैं, ये क्या है आपके पास, अगर है लेफ़्ट है, ये क्या है अगर आपके पास है लेफ़्ट सरफेस है, ठीक है, तो ये आपके पास फिर क्या होगा, राइट होगा। लेफ़्ट, राइट, और फिर सेंटर में आपके पास क्या होगा, आप इसको मिडल भी कह सकते हैं या आप कर्व्ड कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कर्व्ड। यहाँ पे जो सेंटर पे आएगा, लेफ़्ट, राइट। अगर आप वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने कुछ और शेप से बनाए तो आप इसको टॉप बॉटम भी कह सकते हैं, 1 2 भी कह सकते हैं, A1 A प्राइम कुछ भी कह सकते हैं जी। अब देखें, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, लेफ़्ट सरफेस की, किसकी, लेफ़्ट सरफेस की, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप सिर्फ बात को समझने की कोशिश करें। लेफ़्ट सरफेस की, अब देखें, ये ऐसे पड़ी है सरफेस, ऐसे नहीं पड़ी, ऐसे पड़ी है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ये हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, ये जा रही हैं इधर। और अब देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, और यहाँ पे आप अगर नॉर्मल लेंगे तो नॉर्मल भी किधर बनेगा, बाहर बनेगा। यही नॉर्मल है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम में है तो आपके पास जो फाई वन आएगा वो आएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। अगर आप इसको ओपन कर लें तो ये आ जाएगा ई ए कॉज 0 डिग्री, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ई ए, ठीक है। ये क्या आ गया, फाई वन, एक सरफेस साइड पे ये आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली दूसरी साइड पे भी क्या होगा, इसी तरह ही होगा, क्योंकि दूसरी साइड पे भी आपके पास नॉर्मल और नॉर्मल, ये देखें मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि देखें, ये इसका नॉर्मल यहाँ से आउटवर्ड बनेगा, नॉर्मल इज़ ऑलवेज ड्रॉन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई, ये ई है। तो इसका मतलब क्या, अच्छा आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैंने एरिया को A1 नहीं कहा, क्योंकि एरिया हम सेम कंसीडर कर रहे हैं, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे उतना यहाँ पे, ठीक है। E1 को मैंने E1 2 3 क्यों नहीं कहा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज पड़ा उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं वो हर तरफ, हर समत में जो है वो सेम इंटेंसिटी की होती है। तो यहाँ पे आपके पास फाई 2 क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ ई ए, ठीक है, क्योंकि इसके साथ भी ऊपर वाला ही काम होना है। नोट्स में मज़ीद आपको हर चीज़ जो है विद एक्सप्लेनेशन गिवन है जी। अब जो है, अब मैं निकालता हूँ क्या, कर्व्ड सरफेस के लिए, किसके लिए, कर्व्ड के लिए, जो सेंट्रल सरफेस है, इसको आप कर्व्ड भी कह सकते हैं, आप इसको मिडल सरफेस भी कह सकते हैं, कोई नाम दे सकते हैं, कर्व्ड। इसको कह देते हैं, ये है जी फाई 3,
ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉज ऑफ है थीटा। अब ज़रा गौर करें, ये है ये ऐसे यहाँ पे ये पाइप इसके अंदर पास की, देखें आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इधर जा रही हैं या फिर इधर जा रही हैं, लेकिन इस पोजीशन में जब आप इसका नॉर्मल लेंगे तो नॉर्मल ऊपर स्क्रीन की तरफ बनेगा, आपकी तरफ बनेगा स्क्रीन। बात समझ आइए। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेट सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल आपस में क्या है ये देखें, रेड जो है वो डिनोट कर रही है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और ये देख लें तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान एंगल क्या बनेगा 90, और जब एंगल 90 बनेगा तो फिर यहाँ पे कॉज क्या हो जाएगा, ये ई ए कॉज ऑफ है 90 फाई 3, और ये आपके पास आ जाएगा कॉज 90 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। अब मैं इसको सिर्फ टोटल कर देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। ये टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, नेट आएगा फाई 1 फाई 2 फाई 3, और ये आएगा ई ए प्लस 0। तो यहाँ पे जो नेट आ जाएगा वो आ जाएगा 2EA, और ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमने एक फ्लक्स निकाल लिया है जिसको बोलते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। अब हम किधर चलते हैं, अब हम चलते हैं बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। यहाँ पे किधर चलते हैं, बाय एक फ्लक्स निकाला बाय डेफिनेशन और दूसरा फ्लक्स निकाल रहे हैं बाय गॉसेस लॉ, बाय गॉसेस लॉ। ये दूसरा फ्लक्स यहाँ से हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं जी। अब गॉसेस लॉ क्या होता है, अगर आपको याद हो तो क्या था, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये था क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू कितना है पता ही नहीं है, इस क्यू का पता नहीं है, सरफेस पे कितना चार्ज है आपको नहीं पता, तो इसका मतलब ये है एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है क्यू आपको कहीं से निकालना पड़ेगा। अगर तो आपको क्यू का पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्यू चाहिए, क्यू का तो आपको पता ही नहीं है। तो हमने अगर आपको याद हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाली थी पिछले लेक्चर में, जब हम लीनियर वो इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे वहाँ लाइन थी तो लीनियर, यहाँ एक सरफेस है तो यहाँ क्या निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जी। तो इसको हम छोटे छोटे सिग्मा से नोट करते हैं और ये होती है क्यू डिवाइडेड बाय ए, क्यू डिवाइडेड बाय ए। बात समझ आ गई, क्यू डिवाइडेड बाय ए होती है। तो यहाँ से अगर आप क्यू निकालेंगे तो ये आप, अच्छा इसमें आप एक और भी कर सकते हैं कि वही अगर जो आप छोटे पोर्शन के लिए तो डी क्यू कर दें और इसको आप क्या कर दें फिर डी ए कर दें, छोटा ए लगा दें, ठीक है। तो इसका कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप डी क्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा डी ए, तो फिर इंटीग्रल कर देते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, सिग्मा डी ए। तो फिर कट कटा के बात वही आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू, क्यू इज इक्वल टू, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, और अब ये क्या बन जाएगा कैपिटल है, ठीक है। डायरेक्ट कर लें फिर भी कोई मसला नहीं है, आप इस तरह से कर लें फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने क्यू फाइंड कर लिया, उठा के रखे ना क्यू को इस इक्वेशन में, तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप देखें तो पिछली इक्वेशन में भी यहाँ पे फाई ई है, इस इक्वेशन में भी फाई ई है, इसका मतलब दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड आपस में इक्वल है, दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि हम कंपेयर कर सकते हैं किसको, कंपेयरिंग किसको, इक्वेशन नंबर
1 and 2 वी गेट, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जी। तो अब वहाँ पे क्या था, वो तो 2e a के बराबर थी। 2e a इज इक्वल टू सिग्मा a डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से कैंसिल, और आपके पास जो e आएगा यहाँ से, e आएगा वो कितना होगा, e इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो e वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात समझ आ गई। तो इसमें क्या था कि हमने गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। ठीक है, इससे पहले हमने ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज निकाला था। अभी इसका एक इम्पोर्टेंट जो हर पेपर में, आप जितने पेपर CSS के उठा के देख लें, तकरीबन मैक्सिमम 70% पेपर्स में नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमारे 5 लेक्चर हो गए, इंशाल्लाह सीरीज़ में EMT के बाद नेक्स्ट न्यूक्लियर, और हम पूरा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे विद इन 2 मंथ इंशाल्लाह। तो आप यहाँ तक किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो इन 5 लेक्चर्स में, आप कमेंट सेक्शन में जा कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहें तो हम आपकी वो सजेशन एक्सेप्ट करते हैं। आप अपनी सजेशन दें, अपनी राय का इज़हार करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।